230 करोड़ का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट 6 हफ्तों से बार बार फेल हो रहा था। देश के सबसे तेज दिमाग लोग हर हल आजमा चुके थे। सिस्टम ठीक 15 मिनट चलता और फिर बिना किसी गलती के खुद ही बंद हो जाता। सरकार, इन्वेस्टर्स, सबका भविष्य इसी एक सिस्टम पर टिका था। तभी मीटिंग रूम के दरवाजे से चाय लेकर आया कैंटीन में काम करने वाला एक लड़का बोला, सर, सिस्टम खराब नहीं है, हम उसे एक दूसरे से लड़ना सिखा रहे हैं। पूरा हॉल हंस पड़ा। सीईओ ने सबके सामने उसे जलील कर दिया। लेकिन अगले 90 मिनट में उस लड़के ने जो किया, उसने करोड़ों की टेक्नोलॉजी और सालों का घमंड दोनों को खामोश कर दिया। आखिर ये लड़का कौन था और उसने वो क्या देख लिया जो दुनिया के बड़े लोगों का दिमाग देख ही नहीं पाए? बेंगलोर के बाहरी इलाके में एक ऐसी इमारत खड़ी थी जिसके शीशों में सिर्फ आसमान नहीं, देश का भविष्य झलकता था। इस इमारत का नाम था ऑरामैक्स रिसर्च पार्क। ये कोई आम कंपनी नहीं थी। यहां ऐसे सिस्टम बनाए जाते थे जो सैटेलाइट कंट्रोल, डिफेंस कम्युनिकेशन और हाई सिक्योरिटी डेटा नेटवर्क को संभालने वाले थे। सरकार और प्राइवेट सेक्टर का सबसे भरोसेमंद नाम। लेकिन आज इस चमकचमाती इमारत के अंदर हर चेहरा उतरा हुआ था। कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ओरायन सिंक्रोन कोर। यह कोई इंजन नहीं था, यह था एक हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी स्टेबलाइजर सिस्टम जो कई सुपर कंप्यूटर यूनिट्स को एक साथ नियंत्रित करने वाला था। अगर यह सिस्टम कामयाब होता तो भारत डेटा डिफेंस टेक्नोलॉजी में दुनिया से 2 कदम आगे निकल जाता। लागत 230 करोड़ रुपए, डील 900 करोड़। लेकिन पिछले 6 हफ्तों से एक ही समस्या थी। सिस्टम हर बार ठीक 15 मिनट तक परफेक्ट काम करता और फिर अचानक पूरा नेटवर्क खुद को डिस्कनेक्ट कर देता। न कोई विस्फोट, न कोई शॉर्ट सर्किट, न कोई कोड फेल, बस सब कुछ ठप। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन आती, सिंक लॉस्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। कंपनी की सीईओ थी माया वर्मा। उनका मानना था इस इंडस्ट्री में भावना नहीं, सिर्फ रिजल्ट चलते हैं। उनकी आवाज में हमेशा आदेश होता था। आज उनकी टेंशन हर घंटे बढ़ रही थी। विदेशी इन्वेस्टर्स आज आने वाले थे। अगर आज भी सिस्टम फेल हुआ तो सिर्फ डील नहीं टूटेगी, उनकी कुर्सी भी हिल जाएगी। उसी बिल्डिंग की बेसमेंट कैंटीन में एक लड़का काम करता था। नाम समीर। काम कॉफी मशीन संभालना, चाय बनाना और रिसर्च टीम के लिए हल्का नाश्ता तैयार करना। दिन भर 1 कप और, शुगर कम रखना, कॉफी स्ट्रांग, सुनता रहता। लोग उसे देखते भी नहीं थे, बस आवाज देते थे। समीर की आदत थी चाय देते वक्त लोगों की बातें सुनना। और रिसर्च टीम जब तनाव में होती तो बातें खुलकर होती थीं। डेटा पैकेट्स आपस में लड़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को काट रही हैं, सिस्टम खुद से ही जूझ रहा है। समीर चुप रहता, लेकिन उसके दिमाग में कुछ जुड़ने लगता। समीर के पिता कभी ऑडियो इक्विपमेंट रिपेयर करते थे। घर में रेडियो, एम्पलीफायर, स्पीकर्स खुले पड़े रहते। उसके पिता कहते थे, जब 2 आवाजें ताल में नहीं होती तो शोर बनता है। समीर ने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया था, लेकिन पिता की बीमारी और घर की हालत उसे यहां ले आई। डिग्री जेब में थी, एप्रन शरीर पर। कई रातें समीर ने अकेले कॉफी मशीन साफ करते हुए बिताईं। उसी वक्त ऊपर लैब में फेल हुए सिस्टम की बीप बीप सुनाई देती। उसे एहसास हुआ ये कोई हार्डवेयर फेल नहीं, ये तालमेल का झगड़ा है। सिस्टम के हिस्से एक दूसरे से तेज बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आज फाइनल डेमो का दिन था। सिस्टम फिर फेल हुआ। माया वर्मा मीटिंग रूम में चिल्ला उठी, अब बहुत हो गया। जो काम के लायक नहीं है वो इस बिल्डिंग में नहीं रहेगा। समीर चाय का ट्रे लिए दरवाजे पर खड़ा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन दिमाग में पिता की आवाज गूंजी, शोर को समझो, वही जवाब छुपा होता है। समीर ने धीरे से कहा, मैम, शायद सिस्टम गलत नहीं है, शायद हम उसकी भाषा गलत समझ रहे हैं। कमरा अचानक शांत हो गया। सैकड़ों आंखें अब समीर पर टिकी थीं और यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। मीटिंग रूम में अचानक ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने पूरा सिस्टम ही म्यूट कर दिया हो। करीब 250 लोग, सीनियर साइंटिस्ट्स, डेटा आर्किटेक्ट्स, सरकारी ऑब्जर्वर्स, सबकी नजरें एक साथ समीर पर टिकीं। नीली शर्ट, एप्रन बंधा हुआ, हाथ में कांपता हुआ चाय का ट्रे। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मुंह से वो शब्द बाहर कैसे निकल गए। माया वर्मा धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठी। उनकी हील्स की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। तुम, उन्होंने समीर की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहां चाय देने आए हो या कंपनी चलाने? कुछ लोग दबी हंसी हंस पड़े। एक सीनियर इंजीनियर फुसफुसाया,
लगता है कैंटीन में अब टेक्निकल कंसल्टेशन भी फ्री है। माया का स्वर और सख्त हो गया। क्या तुम्हें पता भी है ओरायन सिंक्रोन कोर क्या चीज है? ये कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं जिसमें ताल बेताल की बात कर रहे हो। समीर कुछ पल चुप रहा। उसका गला सूख चुका था, लेकिन पीछे हटना अब और ज्यादा दर्दनाक होता। उसने धीरे से कहा, मैम, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप सबसे ज्यादा जानता हूं। मैं बस जो सुन रहा हूं वो बता रहा हूं। अब हंसी और खुलकर आने लगी। सुन रहा है? माया ने तंज कसा। तुम्हें लगता है ये सिस्टम तुमसे बात कर रहा है? उसी पल पीछे बैठी एक महिला आगे झुकी। सफेद बाल, तेज आंखें और शांत चेहरा। नाम था डॉक्टर एलिसन क्रॉफ्ट। नेटवर्क स्टेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी आर्किटेक्चर की दुनिया में जानी मानी एक्सपर्ट। वो अब तक चुप थीं। उन्होंने पहली बार बोला, मिस वर्मा, लेट हिम फिनिश। पूरा हॉल फिर से सन्न हो गया। माया ने पलट कर देखा। डॉक्टर क्रॉफ्ट, हम यहां प्रयोग नहीं कर सकते। डॉक्टर एलिसन ने सीधे कहा, आप पिछले 6 हफ्तों से यही तो कर रही हैं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद माया बोली, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तुम कुछ समझते हो तो साबित करो। पूरा हॉल चौंक उठा। तुम्हें 90 मिनट मिलेंगे, न 1 सेकंड ज्यादा, न 1 सेकंड कम। अगर सिस्टम और ज्यादा अस्थिर हुआ तो सिर्फ नौकरी नहीं, इस बिल्डिंग में फिर कभी घुसने नहीं दिया जाएगा। यह साफ धमकी थी। समीर ने धीरे से सिर झुका दिया। मंजूर है। ओरायन कोर फिर से एक्टिवेट किया गया। स्क्रीन पर डेटा की लहरें दौड़ने लगीं। फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऊपर नीचे होने लगा। समीर कंट्रोल पैनल के पास खड़ा था। उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ इंजीनियर्स फिर हंसे। अब क्या करेगा? ध्यान लगाएगा। लेकिन डॉक्टर एलिसन गंभीर थीं। उन्होंने नोटिस किया समीर की उंगलियां टेबल पर हल्की हल्की ताल बना रही थीं। समीर ने आंखें खोली। मैम, ये सिस्टम खुद से नहीं लड़ रहा। इसके हिस्से एक दूसरे को ओवर रूल कर रहे हैं। एक सीनियर आर्किटेक्ट झल्ला उठा। हम ये सब जानते हैं। समीर ने धीरे से सिर हिलाया। आप जानते हैं कि ऐसा हो रहा है, पर आप ये नहीं देख रहे कि क्यों। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। एक मॉड्यूल डेटा को स्थिर रखना चाहता है, दूसरा उसे तुरंत बदलना चाहता है। दोनों सही हैं, लेकिन एक साथ नहीं। डॉक्टर एलिसन आगे बढ़ी। उन्होंने डेटा देखा। उनकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। फ्रीक्वेंसी डोमिनेंस कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने बुदबुदाया। अब कुछ और इंजीनियर्स भी पास आने लगे। हंसी अब गायब हो चुकी थी। घड़ी में 47 मिनट हो चुके थे। समीर ने एक सिमुलेशन रन चालू करने को कहा। माया अब कुछ नहीं बोली। सिस्टम फिर 15 मिनट के पास पहुंचा। सबकी सांसें अटक गईं, लेकिन इस बार कोई डिस्कनेक्ट नहीं। ग्राफ थोड़ा स्थिर हुआ। डॉक्टर एलिसन धीरे से बोली, डोंट स्टॉप इट। पहली बार किसी ने समीर की बात मानी थी, और समीर जानता था अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अभी असली चाल चलनी बाकी है। कमरे में अब कोई हंसी नहीं थी, कोई तंज नहीं, सिर्फ स्क्रीन पर चलता हुआ डेटा और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक। ओरायन कोर अब 18 मिनट पर था। स्क्रीन पर पहली बार एक नया मैसेज उभरा, सिस्टम कोहेरेंस अचीव्ड। कमरे में किसी ने तालियां नहीं बजाईं, सब बस देखते रहे। सरकारी ऑब्जर्वर जो अब तक चुप थे आगे आए। हम इसे लाइव नेटवर्क सिमुलेशन पर डालेंगे। ये वही टेस्ट था जो पहले कभी नहीं हुआ था। डेटा फ्लो कई यूनिट्स में एक साथ भेजा गया। लोड बढ़ा, फ्रीक्वेंसी बदली। ओरायन कोर डगमगाया नहीं। डॉक्टर एलिसन सीधे माया वर्मा की तरफ मुड़ी। मिस वर्मा, आपका सिस्टम आज बचा है क्योंकि किसी ने उसे सुना। कमरे के बाहर इन्वेस्टर्स इंतजार कर रहे थे। 5 मिनट बाद घोषणा हुई, डील फाइनल है और फंडिंग 30% बढ़ाई जा रही है। कमरे में हल्की सी सांस छोड़ी गई। समीर अब भी एप्रन में खड़ा था। माया वर्मा उसके सामने आई। उनकी आवाज पहली बार नरम थी। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? समीर ने धीरे से कहा, हाँ मैम, मैंने वही किया जो घर पर सीखा था। जब रेडियो में शोर आता है तो आवाज तेज नहीं करते, ताल मिलाते हैं। 2 हफ्ते बाद बोर्ड मीटिंग हुई। माया वर्मा की लीडरशिप पर सवाल उठे। उन्हें हटाया नहीं गया, लेकिन उनके नीचे एक नया नियम जोड़ा गया। हर स्तर की आवाज सुनी जाएगी। एक शाम एक ईमेल आया, समीर मिश्रा अपॉइंटेड एज सिस्टम्स इंटीग्रेशन एसोसिएट। कैंटीन से एप्रन उतरा, लेकिन समीर ने कैंटीन जाना नहीं छोड़ा। अब वो चाय लेने नहीं, लोगों से मिलने जाता था। समीर अपने कमरे में बैठा पिता की पुरानी तस्वीर देख रहा था। टेबल पर डिप्लोमा और एक नया आईडी कार्ड। उसने धीरे से कहा, आप सही थे। जब सब बोलते हैं तो सिस्टम टूटता है, और जब सब सुनते हैं तो बनता है। दोस्तों, ये कहानी किसी सिस्टम की नहीं है। ये कहानी है उस आवाज की जिसे छोटा समझ लिया जाता है,
उस दिमाग की जिसे पद से तौला जाता है, और उस समाज की जो सुनने से पहले जज कर लेता है। कभी कभी सबसे बड़ा समाधान कैंटीन के कोने में चाय बनाते हुए खड़ा होता है, बस उसे सुनने वाला चाहिए। अब एक सवाल, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप सही थे फिर भी आपको चुप करा दिया गया? नीचे कमेंट में बताइए और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।